नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स के बारे में, क्योंकि ये टैबलेट्स हैं जो कि अभी लेटेस्ट हॉटस्पॉट में हैं और सभी इन्हीं टैबलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं। इवन ट्रम्प हैज़ आस्क्ड इंडिया टू सप्लाई देम ऑफ गिव देम अ सप्लाई ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो लेट्स सी इनका कोरोना के डिजीज़ में क्या रोल है और इनकी प्रोफिलेक्सिस में ये आपको खानी चाहिए या नहीं है। सो लेट अस सी क्या रिकमेंडेशन कहती हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक टैबलेट है, इसको खाने से अगर कोरोना वायरस डिजीज है तो उसमें वायरल रेप्लिकेशन कम हो जाती है। वायरल रेप्लिकेशन से हमारा क्या मतलब है? जब हम बीमार हैं तो वायरस हमारे अंदर एंटर करता है, हमारे सेल्स के अंदर एंटर करके वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। सो जो पेशेंट सीरियसली इल थे उन पेशेंट्स में ये स्टडीज हुई हैं और ये छोटी स्टडीज हैं काफी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है, रोबस्ट डेटा है ये कहने के लिए कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाएंगे तो बहुत ही अच्छा असर आएगा। बट येस, डेटा है जो पॉइंट आउट करता है कि इट माइट बी हैविंग सम गुड रोल इन स्टॉपिंग द वायरल रेप्लिकेशन। सो ये तो हो गया डेटा का बात। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस केसेस में यूज करी जाती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में, एसएलडी के केसेस में और पोर्फायरिया के केसेस में हम इसको यूज करते हैं, क्यूटेनिया टार्डा में। तो ये तो इसके यूसेज हो गई। अब इसको खाने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खाने से बेसिकली हेडेक, डिजीनेस और जीआई अपसेट, मतलब एसिडिटी होना, ये सब हो सकता है। बट इसका जो एक मेजर साइड इफेक्ट है वो है हार्ट में ईसीजी में क्यूटीसी प्रोलॉन्ग करने का। क्योंकि हमारे हार्ट में जो रिदम है वो इलेक्ट्रॉनिक रिदम होती है, तो ये क्यूटीसी को प्रोलॉन्ग कर देता है और इट कैन कॉज टू मल्टीपल साइड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटीसी। और हार्ट की जो रिदम है उसको डिसरेगुलेट कर सकता है, स्पेशली किन किन पेशेंट्स में, स्पेशली जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट डिजीज है, जो ऑलरेडी कुछ और दवाइयां ले रहे हैं जो कि क्यूटीसी प्रोलॉन्ग करती है। सो ये उन केसेस में इट कैन बी लाइक रियली लाइफ थ्रेटनिंग। तो इट इज नॉट एन ओवर द काउंटर ड्रग कि आपने उठाई और क्लोरोक्विन खा ली, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा ली या क्लोरोक्विन खा ली, तो ये अवॉइड करें। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो डोज है वो डोज क्या है? अगर जो आईसीएमआर ने बोला है, आईसीएमआर ने इसको बोला है कि आप इसको प्रोफिलेक्सिस के लिए खा सकते हैं। और प्रोफिलेक्सिस से क्या मतलब होता है कि बिना बीमारी हुए बीमारी प्रिवेंट करने के लिए खाना। सपोज और ये किसको लिए रिकमेंड करी है? ये स्पेशल, जैसे अब मैं डॉक्टर हूँ तो इन्होंने हमारे लिए, जैसे डॉक्टर्स जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखेंगे, अगर मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट को देख रही हूँ तो ये मुझे प्रोफिलेक्सिस के लिए खानी है। या आपके घर में कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट है तो आप प्रोफिलेक्सिस के लिए खा सकते हैं क्योंकि आप उस पेशेंट को देख रहे हैं। अगर आपका कोरोना वायरस के पेशेंट से कोई पॉजिटिव पेशेंट से आपको कोई संपर्क नहीं है तो आपको ये नहीं खानी है। तो ये है प्रोफिलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस की डोज क्या है? 400 मिलीग्राम बीडी, मतलब आज सुबह खाओ, शाम को खाओ। उसके बाद 400 मिलीग्राम वंस अ वीक। सपोज आज थर्सडे मैंने खाई तो फिर नेक्स्ट थर्सडे खानी है 7 हफ्तों के लिए। तो ये तो आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है प्रोफिलेक्सिस के लिए। और जो ट्रीटमेंट के लिए है वो प्रोफिलेक्सिस सिर्फ सीवियर केसेस में है कि पेशेंट जब बहुत सीवियर कैटेगरी में चला जाता है, और मॉडरेट में टू सीवियर केसेस में उसमें 400 मिलीग्राम बीडी देनी है, फॉलोड बाय 400 मिलीग्राम ओडी फॉर 5 डेज। सो ये हो गई प्रोफिलेक्सिस, ये होगी ट्रीटमेंट वाली डोज। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप घर में बैठे हुए प्रोफिलेक्सिस के लिए टैबलेट खा लें, बिकॉज इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। सो प्लीज जस्ट डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन. Okay, so it might lead to more problems rather than giving any benefit to you. Only if you are in touch with a corona positive patient, then only you have to take prophylaxis, otherwise no prophylaxis. So stay home, stay safe, take care. Namaskar.